हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। दिस इज चेतन सर एंड आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, दैट इज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज पढ़ने वाले हैं। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, मोशन डिस्कस करना है हमें। मोशन मतलब क्या, एक अगर बॉडी अगर मूव कर रहा है तो मोशन में तो उसके पास वेलोसिटी है। अभी वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो प्लेन मिरर के लिए डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है ना। तो देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ के लेना, क्योंकि यही जो स्टेप्स अभी हम लोग डिराइव करने वाले वेलोसिटी का फार्मूला, वो सारे स्टेप इसके बाद प्लेन मिरर के लिए वैलिड है, बाद में स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस के वैलिड है, बाद में लेंस फार्मूला के लिए भी वैलिड है। मतलब सेम कंसेप्ट, सेम स्टेप आपको कहाँ पे मिलेगा? 5 बार यूज करना है यहाँ पर, राइट। तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पर, देखो मान लेना आपके पास एक मिरर है, प्लेन मिरर, राइट। अभी ये प्लेन मिरर पे मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा? इस साइड बनेगा। जितना डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। सपोज मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है टुवर्ड्स द मिरर, तो इन दैट केस इमेज किधर जाएगा? इमेज आल्सो मूव टुवर्ड्स द मिरर, राइट। मतलब ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इमेज भी क्या होगा? मोशन में आएगा। ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर, इन दैट केस मिरर आल्सो इमेज आल्सो मूव टुवर्ड द मिरर, राइट। तो हो क्या रहा है, देखो इसका वेलोसिटी अगर v है तो हमें पता है इसका वेलोसिटी क्या होगा? v होगा। बट सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये हुआ आपका पहला केस। सेकंड केस क्या है? मान लो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो ये इमेज भी किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट इस y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इमेज इज आल्सो मूविंग इन y डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v, राइट। तो अगर x में ऑब्जेक्ट आपका ट्रैवल कर रहा है तो इमेज भी x में ट्रैवल करेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट y में ट्रैवल कर रहा है तो इमेज भी आपका y में ट्रैवल करेगा, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाला है, राइट। अच्छा, किस केस में ये जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा? x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या रहेगा? रिमेन्स सेम होगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग 2 केस पढ़ेंगे। कौन से 2 केस है? देखो यहाँ पर केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला केस देखो, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर। कैसा लिया केस 1 के अंदर? ऑब्जेक्ट का मोशन परपेंडिकुलर टू मिरर है, तो ये आपका मिरर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v, राइट। तो बोलो इमेज जो है यहाँ पर, उस इमेज का वेलोसिटी क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो हमारे पास देखो डिस्टेंस फार्मूला है। ये अगर डिस्टेंस xom है, ये डिस्टेंस अगर xim है, तो ये दोनों में रिलेशन क्या होता है? xom एंड xim में। तो हम लोग लिख सकते हैं xom का वेक्टर इज इक्वल टू माइनस xim का वेक्टर, सही है। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या आएगा? dxom वेक्टर डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू माइनस dxim वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा आपको? वेलोसिटी देगा। तो ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये वाला आपका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला, राइट। इसके आगे बढ़ते हैं। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करके वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर लिख सकते हैं ना। इससे वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा? देखो फॉर्मूला, देखो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तुम लोग, तो ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अभी क्या होगा? ये वेलोसिटी ऑफ इमेज को इधर लेके आओ तो क्या होगा? प्लस होगा, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर
वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या है फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मिरर। परपेंडिकुलर, मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। किस डायरेक्शन के लिए? सिर्फ एंड सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए, राइट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पॉइंट, केस नंबर 2, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा जाएगा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर। पॉइंट नंबर 2, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर। कैसा पढ़ेंगे? पैरेलल टू मिरर। चलो देखते हैं पैरेलल टू मिरर क्या आएगा। ये मिरर दिया है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका जो इमेज है यहाँ पर बनेगा। अभी देखो ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है, इस मिरर के पैरेलल है विथ वेलोसिटी v, तो इसका इमेज भी इधर जाएगा विथ वेलोसिटी v। देखो ये दोनों के डिस्टेंस में कुछ चेंज आ रहा है क्या? कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, सेम डिस्टेंस है। तो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। बट ये कहां पर, कब होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मिरर, राइट। तो ऐसे जा रहे, तो जितना ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है उतना ही इमेज का वेलोसिटी होगा पैरेलल के लिए। परपेंडिकुलर के लिए क्या था? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया खत्म। ये वाला कंसेप्ट इतना ही है, छोटा सा कंसेप्ट। इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन प्लेन मिरर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये देखो आपको क्या दिया है, यहाँ पर एक मिरर है, बोला गया कि मिरर रेस्ट पे है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो इमेज का वेलोसिटी कितना आएगा, ऐसे पूछा गया तुम्हें। तो सिंपल देखो कौन सा केस यूज करेंगे, केस नंबर 1 है, केस नंबर 2। तो देखो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 के लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस डायग्राम के लिए पहले डेटा लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? देखो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो +2। वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर रेस्ट पे तो 0। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें ढूंढना है, क्या है फार्मूला? 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या आएगा? 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? 0 माइनस ये 2, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आएगा? -2 मीटर पर सेकंड। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे जो आपका इमेज बनेगा, इमेज तो इस साइड बनेगा ना, यहाँ पे इमेज होगा, दिस इमेज विल मूव इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। आगे समझ में? ये केस नंबर 1 का एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन करेंगे केस नंबर 2 का। क्या दिया है देखो, ये मिरर, नाउ दिस मिरर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। आपसे बोला है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले डेटा लिखो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? वो दिया है +5। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना दिया है? -3। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें ढूंढना है। केस नंबर 1 है, केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 की बात चल रही है क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का फार्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? -3। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5। 2 - 3 -6, -6 - 5 -11 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ -11 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट इसमें? दोनों भी केस कवर किए देखो यहाँ पर, राइट। अच्छा पहला ही केस है, उसके 2 क्वेश्चन थे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। 3 के अंदर क्या हो जाएगा? मान लो ये आपको मिरर दिया है, अगेन बोला गया रेस्ट पे है एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इधर विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड।
बोलो इमेज का वेलोसिटी कितना है। तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, केस नंबर 1 है, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर। तो उस केस में वेलोसिटी क्या रहता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। वहां पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अच्छा चलो इसी केस का और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये वाला आपका मिरर है, राइट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड के साथ। यहाँ पे बोला गया कि ये वाला जो आपका मिरर है इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड के साथ। तो बोलो इमेज का वेलोसिटी कितना आएगा, राइट। यहाँ पर मिरर भी मोशन में है, तो यहाँ पर देखो मिरर मोशन में हो या ना हो डजंट मैटर, ज़्यादा दिमाग ही लगाना नहीं है। पैरेलल डायरेक्शन है तो जितना ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है उतना ही इमेज का वेलोसिटी होगा पैरेलल डायरेक्शन के लिए, पैरेलल टू प्लेन के लिए, राइट। ओके, तो ये बेसिक 4 क्वेश्चन हो गए दोनों केस पे। अभी हम लोग थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया देखो, यहाँ पे एक मिरर है, राइट। दिस मिरर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड के साथ एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, राइट। तो पहले आइडेंटिफाई करो कि ये क्वेश्चन किस केस का है, केस नंबर 1 का है या केस नंबर 2 का है। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ना मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है ना ये पैरेलल डायरेक्शन में जा रहा है, ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। एक्स वाई प्लेन में जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले रिजॉल्व करके लेंगे। तो मिरर देखो इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड के साथ। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब मैंने इसको रिजॉल्व करके लिया, ये कंपोनेंट क्या आएगा 5 cos 37, जिधर थीटा होता है उधर cos आएगा। एंड ये कंपोनेंट क्या आएगा 5 sin 37। बोलो cos 37 कितना होता है 4/5। तो ये कितना आएगा 4, और ये ऑब्वियस है कितना आएगा 3। तो ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड के साथ, ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड के साथ। तो इफ यू कंसीडर 4 मीटर पर सेकंड तो केस 1 बनेगा। इफ यू कंसीडर 3 मीटर पर सेकंड तो केस नंबर 2 बनेगा। चलो फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए। कौन सा डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, राइट साइड है +2 एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 है। तो ये आ गया 4, 2 × 2 4, 4 - 4 0। अरे बाप रे, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना मिला यहाँ पर 4 मिला, बट वो कौन से डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। पैरेलल डायरेक्शन में भी सॉल्व करना है ना, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग पैरेलल डायरेक्शन के लिए। पैरेलल डायरेक्शन के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैरेलल डायरेक्शन कितना है 3 है। तो ये आ गया 3। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज इन पैरेलल डायरेक्शन। तो आपके पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब x, दैट इज 0 i कैप होगा। एंड ये कहाँ है पॉजिटिव i में, तो ये होगा 3j कैप। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, 0 i कैप प्लस 3j कैप। चलो देखो एक बार, सोचना क्या क्या किया हम लोगों ने, एंड स्क्रीनशॉट ले लो, हो गए तो। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसके ऊपर का अभी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। लगभग सारे कैटेगरी के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ पर एक मिरर है। ये मिरर इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड के साथ एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के साथ एट एन एंगल 37 डिग्री। बोला गया है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आएगा। करते हैं फिर सॉल्व फॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज। सबसे पहले क्या करके लेंगे, केस 1 है केस 2।
एंगल पे तो ना केस 1 केस 2 कुछ समझ में नहीं आ रहा, दोनों का कॉम्बिनेशन एक्चुअल में देखा जाए तो पहले इसको रिजॉल्व करके लेंगे। चलो इसको रिजॉल्व करो। ये क्या आएगा इधर 5 cos 37, राइट। ये इधर क्या आएगा 5 sin 37। cos 37 कितना होता है 4/5, मतलब ये 4 और ये कितना आएगा 3 आएगा। कोई डाउट इसमें है? चलो इसको रिजॉल्व करो। ये इधर आएगा 10 cos 37। cos 37 कितना 4/5, मतलब ये कितना होगा 8। तो ये कितना आता है 6 आता है। अभी इतना प्रैक्टिस हो गया ये 3753 का, तो ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। चलो और एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं। तो ये मिरर देखो, मिरर का इधर वेलोसिटी है 4 और इधर वेलोसिटी है 3। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इधर वेलोसिटी है 8 और इधर वेलोसिटी है 6। आ गया दोनों भी। अभी सॉल्व करते हैं पैरेलल डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए। सबसे पहले परपेंडिकुलर डायरेक्शन, राइट। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वो भी कहाँ पर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो देखो मिरर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 4 एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 8। ये कितना, अरे यहाँ पर भी 0 आ गया क्या, ये कैसा डेटा है, हमेशा ये परपेंडिकुलर में 0 आ रहा है। चलो 0 तो 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में पैरेलल के लिए देखो, नंबर 2 पैरेलल डायरेक्शन के लिए। पैरेलल डायरेक्शन के लिए देखना तुम लोग यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है कहाँ पर, पैरेलल डायरेक्शन में। तो ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, नीचे। नीचे मतलब क्या होता है माइनस, तो ये आ गया -6। तो फाइनली जो आपका आंसर है वो आंसर क्या आएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 i कैप एंड पैरेलल डायरेक्शन में -6 j कैप। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखो कोई डाउट है तो देखो, अगर सॉल्व होता है क्या, हम लोग काम करेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर जिसमें ये 0 कंपोनेंट 0 ना आए, राइट। चलो यही वाला उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसी में क्वेश्चन नंबर 7 और एक कर लेते हैं। चलो दो क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों में भी क्या आया था 0 ही आया था ना, तो 0 को दूर रखेंगे थोड़ा सा। ये ऑब्जेक्ट है, इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड के साथ, कितना डिग्री एंगल पे है, तो ये एंगल मान लेना दिया गया, कितना दिया 53 डिग्री है, राइट। चलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही उठा लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7 53 डिग्री है। चलो इसको रिजॉल्व करो। ये मिरर तो ऐसे दिया 5 मीटर पर सेकंड ना, मिरर को रिजॉल्व किया मैंने, अभी इसको भी रिजॉल्व करेंगे हम लोग। रिजॉल्व करने के बाद देखो इधर कितना आएगा 20 cos 53। cos 53 मतलब 3/5, तो 20 इंटू 3 कितना 12 आएगा, राइट। बाद में ये 20 इंटू 4/5, 4/5 इंटू 20 16 आएगा, राइट। तो ये हो गया। अभी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए फार्मूला क्या आता है, vi इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ vm। vm कितना है हमारे पास 4 है, राइट, माइनस v नॉट कितना है 12 है, तो 2 इंटू 8 माइनस 12 कितना -4। तो ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट इज x। एंड पैरेलल डायरेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो पैरेलल डायरेक्शन में देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होता है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 16 है, पैरेलल डायरेक्शन में कहाँ पर पैरेलल। तो फाइनली हमें जो इमेज मिला, इमेज का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर 4 मिला एंड पैरेलल डायरेक्शन में क्या मिला 16 मिला, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज का वेक्टर इज इक्वल टू 4 माइनस आई कैप प्लस 16 जे कैप, विच इज इक्वल टू -4 आई कैप प्लस 16 जे कैप। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। चेक करो यहाँ पर वो -0 नहीं आया, देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये होता है आपका मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, राइट। ये सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट याद रखो। देखो क्वेश्चन तो बनने वाले, जितने चाहिए उतने बना सकते हो तुम लोग। कंसेप्ट अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये अगेन रिपीट हो रहे वाला है इसके बाद 4 टाइम्स, राइट। मिरर में, रिफ्रैक्शन में 2 बार एंड बाद में लेंस में 1 बार। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।